दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया सुबह सुबह ही। अब ये देख सकते हो कि ये लोअर सर्किट का दौर सिर्फ रिलायंस पावर तक नहीं रुका बल्कि रिलायंस इंफ्रा में भी लोअर सर्किट लगा। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि सैटरडे को अनिल अंबानी के निवास स्थान पर सीबीआई की रेड पड़ी। इससे पहले ईडी ने जांच की थी अलग अलग उनकी ऑफिस के ऊपर, कार्यालयों के ऊपर, लेकिन अब सीबीआई ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है, जिससे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। तो अनिल अंबानी चाहे जितनी भी मेहनत करे, एक न एक पुराना मामला फिर से उनकी मेहनत पे पानी फेरता है, जिससे शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है। तो जो स्टॉक पिछले दिनों तेज़ी के दौर में 76 तक चला गया था, वो 46 पे आ गया। लगभग 30 रुपीज़ का भारी भरकम नुकसान हो रहा है लोगों को। तो क्या है पूरा मामला और क्या इस सारी मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे अनिल अंबानी, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजनेस तो लगातार वो बढ़ा रहे, हिम्मत नहीं हार रहे। इस बार दोनों बेटों का साथ है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, यानी कुछ बड़ा करने की ठान ली है। क्या आने वाले समय ये सारी प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के कुछ बड़ा कर पाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 46.46 पर आपको इस समय स्टॉक लॉक होता हुआ दिखाई देगा 5% के लोअर सर्किट में। वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्की सी लोअर सर्किट से ऊपर इसने शुरुआत की थी, क्योंकि आप देखें 46.46 का लोअर सर्किट और 46.61 पर शुरुआत की। कुछ पॉजिटिव हुआ है, यानी 47.5 तक भी गया, लेकिन आप देखो जो गिरावट का माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा था, बिकवाली बहुत ज़्यादा थी। कुछ बड़े फंड हाउस तैयार थे बेचने के लिए और उनको चिंता है कि और स्टॉक नीचे जा सकता है। ऐसे में जो जम के खरीदारी पिछले महीनों की हुई है वो अब यहाँ पे डर के मारे बेच रहे हैं, और जिसकी वजह से लोअर सर्किट लगा। और ये लोअर सर्किट सिर्फ रिलायंस पावर तक सीमित नहीं था, रिलायंस इंफ्रा में भी लग गया। तो 275 पर स्टॉक रिलायंस इंफ्रा का आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट से थोड़ा सा ऊपर 279 पर इसने शुरुआत की। 281 का आप देखें हाई भी बना, लेकिन यही गणित इधर भी लगा। कुछ बड़े फंड हाउस की भारी भरकम बिकवाली ने सीधा लोअर सर्किट लगा दिया। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये देख लो कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा दोनों ही शेयरों में लोअर सर्किट के पीछे वजह यह है कि सीबीआई ने यहाँ पे रेड डाली है अनिल अंबानी के घर पे। लेकिन अब आप देखें तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि इस इन्वेस्टिगेशन से बिजनेस के ऑपरेशन पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी। तो ये जो पूरा मामला है, जो इस मामले से किसी भी स्टेक होल्डर को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बयान अनिल अंबानी ग्रुप से आया है। तो सैटरडे को अगर आप देखो सुबह सुबह सीबीआई ने मुंबई रेसिडेंस जो है अनिल अंबानी का, वहाँ पर जांच शुरू की रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के मामले में, क्योंकि अनिल अंबानी आरकॉम के डायरेक्टर थे और इसी वजह से उनके घर की जांच शुरू की गई सीबीआई के द्वारा। तो ये जो पूरा मामला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन है जो डिफ़ॉल्ट किया है 2929.05 करोड़ का, उसी को लेकर ये जाँच हुई। तो जो टीम है जो सीबीआई की, उन्होंने 2 अलग अलग लोकेशन पे शनिवार को जांच शुरू की। तो रिलायंस कम्युनिकेशन की जो ऑफिस है वहाँ पे और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के घर पे, 2 जगह पे इन्होंने जांच की। वैसे अनिल अंबानी ने सारे जो आरोप लगाए उनसे इनकार किया है कि ये जो भी आरोप है वो सारे गलत है। हमने इस समय कोई भी किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया है और एक गलत तरीके से हमें फंसाया जा रहा है। तो ये जो गिरावट का माहौल है उसको लेकर भी अनिल अंबानी ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि रिलायंस ग्रुप की ये जो दोनों कंपनियां, चाहे रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा, दोनों ही एक सेपरेट इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनियां हैं। इनका पुराने रिलायंस कम्युनिकेशन के बिजनेस से कोई लेना देना है, कोई लिंक ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं उनको। यहाँ तक कि अनिल अंबानी का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो स्टेक होल्डर है या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन जो ऑपरेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस रेट से। ये शनिवार को बयान निकल कर आया है।
यहाँ पे उनका जो बयान है उसमें ये भी कहा गया है कि पिछले 3.5 सालों से रिलायंस पावर के बोर्ड में अनिल अंबानी शामिल नहीं है। तो अब आप देखो कि जब वो जुड़े हुए ही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही नहीं है, तो अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम अनिल अंबानी को भी होती है तो उससे कंपनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस बोर्ड से ही जुड़े हुए नहीं है। यह इस बयान में भी निकल कर आया है। तो यहाँ पे अनिल अंबानी की तरफ से जो बयान निकलेगा, उनका कहना है कि हम ये क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ऊपर, उनके घर के ऊपर जो रेड डाली गई है, उससे उनके बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न स्टेक होल्डर को, न शेयर होल्डर को, न एम्प्लॉयज़ को, किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं। ये बयान उनका बड़ा निकल कर आया है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा मामला जो है बहुत पुराना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से धोखाधड़ी की शिकायत के बाद में ये केस दर्ज किया गया था सीबीआई की तरफ से। तो ये देखो कि जो लोन फ्रॉड का मामला है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ, और आप देख सकते हो इसी को लेकर ये पूरे मामले में आगे जाँच चल रही है। तो एसबीआई के क्रेडिट एक्सपोजर में 2227.64 करोड़ रुपए के फंड बेस्ड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ ब्याज और खर्चा जोड़ के 786.52 करोड़ का एक नॉन फंड बेस्ड बैंक गारंटी भी इसमें शामिल है। ये पूरा मामला है और ये 10 साल पुराना मामला है, आज का मामला नहीं है। जब अनिल अंबानी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण उन्होंने सारी एक एक करके कंपनी भी अपनी नीलाम कर दी है। तो अब आप देख सकते हो कि वो उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे, अब उनकी कोई भूमिका भी नहीं है। तो ये 6 साल से जो पूरा मामला है वो एनसीएलटी में चल रहा है। बयान में उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एसबीआई पहले ही 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई वापस ले चुका है। अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया। जब उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन सबको छोड़ दिया गया तो अकेले अनिल अंबानी के पीछे क्यों पड़ गई, ये कंपनी का कहना है। बयान में आगे कहा गया कि रिलायंस कम्युनिकेशन का प्रबंधन वर्तमान में एसबीआई की लीडरशिप के तहत लेनदारों की समिति द्वारा किया जाता है। यानी अब तो उसमें अनिल अंबानी का कोई रोल ही नहीं है। एसबीआई ने जो एक लेंडर्स की जो टीम बनाई है, जो लेनदार है उसके, वो सारे के सारे मामले को देख रहे हैं। जो भी उसकी रकम भी होगी, उसका निपटारा होगा, वो सारा वही करने वाले हैं। यानी अब तो पूरी कंट्रोल ही एसबीआई के हाथों में कंपनी की। तो फिर इस मामले में अनिल अंबानी को क्यों फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 साल से एनसीएलटी के तहत ये मामला पेंडिंग चल रहा है और भी दूसरी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, न्यायिक जांच चल रही है। तो वो सारा फैसला आएगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस मामले में गलत तरीके से फंसाने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी आरोप और अभियोगों का हम खंडन करते हैं, अपना बचाव करेंगे। एसबीआई ने शुरुआत में 10 नवंबर 2020 को अंबानी और कंपनी के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और जनवरी 2021 में एसबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। हालांकि 6 जनवरी 2021 के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बाद शिकायत वापस कर दी गई थी। तो कोर्ट का फैसला भी अनिल अंबानी के फेवर में आया था, उन्होंने शिकायत वापस करने के लिए कहा था। तो देख सकते हो कि कोशिशें जारी है इस पूरे मामले से बाहर निकलने की। देखना होगा कि किस तरह से अनिल अंबानी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।